हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में आज हम लोग देखने वाले हैं अपवर्तन के कुछ जो व्यवहारिक उदाहरण हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो अपवर्तन के कुछ हम लोग कह सकते हो दैनिक जीवन के जो उदाहरण हो सकते हैं या फिर जो लाइफ में डेली यूज होते हैं उस तरीके के कुछ हैं, मतलब कि इसके एग्जाम्पल्स उनको समझते हैं। तो अपवर्तन के उदाहरण, ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं ध्यान से। आप लोग एकदम अच्छे से समझना है इस टॉपिक को क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ से। ठीक है, तो चलो देखिए, अगर आप लोग देखो एग्जाम्पल में लो तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर कोई बाल्टी है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास एक बाल्टी है, ठीक है, ये हमारे पास एक बाल्टी है। अब इस बाल्टी में अगर आप यहाँ पर कोई एक छोटा सा सिक्का डाल देते हो, ठीक है, मान लो 1 रुपये का सिक्का, ठीक है, और जब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये आपकी आँखें हैं इस तरीके से, जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ से किरणें इस तरीके से जाएंगी और पानी में क्या होंगे, वो आपको इस तरीके से बेंड हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है ये एक दूसरा माध्यम हो जाता है यहाँ पर और ये दूसरा माध्यम हो जाता है। ये वायु का माध्यम है, ये कैसा माध्यम हो जाता है, ये हो जाता है हमारा जल का माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पे अपवर्तनांक हो जाता है, यानी कि ये जो यहाँ पे किरण है यहाँ पे अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तन हो गया इसका। तो ये जो सिक्का है यहाँ पर होगा लेकिन दिखाई कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपवर्तन यहाँ पर हुआ, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया। तो यहाँ पे जो अपवर्तन हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, तो ये सिक्का जो है थोड़ा इधर हमको ऊपर उठा दिखाई पड़ा जबकि वो है नीचे। तो ये प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन के एक और मतलब ये कह सकते हो एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल हो गया कि द्रव में डूबा हुआ सिक्का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द्रव में डूबा हुआ सिक्का, सिक्के का ऊपर दिखना, ऊपर उठा हुआ दिखना, इस तरीके से सिक्के का ऊपर दिखना, ये भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, सिक्के का ऊपर दिखना। ठीक है, तो ये जो है वो अपवर्तन का एक उदाहरण है कि जब हम किसी भी एक द्रव में या फिर किसी अन्य मतलब कह सकते हो पदार्थ की अवस्था में अगर किसी भी सिक्के को डालते हैं, देखिए ये द्रव मतलब ये द्रव था यानी कि ये जल था, इसलिए सिक्का जो है उठा हुआ दिखा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हुआ। ठीक है, एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जब आसमान में, ठीक है, आसमान को अगर आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा मान लो आसमान है, ठीक है, इस तरीके से आसमान है, तो आसमान में कई सारे तारे होते हैं, ठीक है, कई सारे तारे होते हैं। तो आप जब इन तारों को देखते हो, अगर आप इन तारों को ध्यान से देखते रहोगे तो आपको लगेगा कि तारे जो हैं टिमटिमा रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, तारे भौंक रहे हैं, कुत्ते टिमटिमा रहे हैं, इस तरीके की एक कविता है ना। तो ये जो तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, क्यों, रीज़न क्या है? अब देखिए यहाँ पर, जैसे आपको पता है, आपको ये पता है कि जब अपवर्तनांक होता है, ठीक है, जब कोई भी चीज़, कोई भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें अपवर्तन होता है, उसके बीच में अपवर्तनांक भी होता है। तो देखिए हम लोग कहाँ पर हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे पृथ्वी पर हैं, ठीक है, इधर आप लोग समझिए, ये पृथ्वी पर हैं, यहाँ पर मान लो खड़ा है कोई बबुआ, ठीक है, इस तरीके से कोई खड़ा है। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर है, मतलब आपको पता है, हमने आपको शायद वीडियो नहीं बनाई है कि मंडल जो होते हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं, वह क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इन सब के बारे में, ओजोन लेयर, ये सब कहाँ कहाँ पर होती है। तो इस तरीके से कई सारे ऊपर इस तरीके से लेयर कहते होती है और टोटल 5 लेयर्स होती है, 1 2 3 4 5, बहिर्मंडल इसको बोलते हैं लास्ट वाले को। तो इस मंडल के बाद मतलब गैसें निर्वात हो जाता है, नहीं कोई गैस नहीं होती है, लेकिन इसके बीच में जो है कई सारे गैसें होती हैं, यहाँ पर कई सारी गैसें होती हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर कोई स्टार मतलब कि कोई तारा जो कि सूर्य के तरीके से चमकदार होता है, अब जब आप उसको देखोगे तो यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर एक गैस, मतलब यहाँ पर एक लेयर होगी, किसी भी गैस की हो सकती है, तो यहाँ पर लेयर होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर लेयर, यहाँ, तो जब लेयर बदलेगी तो क्या होगा, यहाँ पे अपवर्तन होगा, अपवर्तनांक बार बार चेंज होता रहेगा। जब अपवर्तनांक बार बार चेंज होता रहेगा तो ये तारा आपको कैसा दिखाई देगा, मतलब एक बार अपवर्तनांक कुछ हुआ, एक बार कुछ हुआ, तो वो धीरे धीरे बदलता रहेगा। तो इससे जो हमें तारा है वो कैसा महसूस होता है, वो टिमटिमा रहा है, इस तरीके से हमको वहाँ पे दिखता है। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया कि तारों का टिमटिमाना क्या हो गया, वो क्या हो गया, जो प्रकाश के अपवर्तन का एक नियम। ठीक है, तो रात में तारों का टिमटिमाना, रात में क्या दिन में तारे दिखेंगे ही नहीं, तो रात में तारों का टिमटिमाना, ये यहाँ पे आप लिख सकते हो, तारों का टिमटिमाना।
टिमाना। ठीक है, अब थर्ड आप लोग लिख सकते हो, आप लोग इसमें समझ सकते हो। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है। चलिए इधर मैं रफ करता हूँ, ये जो डायग्राम बना रखा है इसको रफ करते हैं, एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। ठीक है, देखो समझने की चीज़ है तो समझो इसको, रट्टा वट्टा मार के कुछ होना है नहीं। ठीक है, तो चलो इधर समझो। थर्ड नंबर में अगर आप लोग देखो कोई, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते फिर से, ये हमारे पास एक बीकर मान लो एग्जाम्पल में, और अगर हम क्या करें इसमें एक लकड़ी डाल दें, इस तरीके से हम इसमें एक लकड़ी डालें तो आपको ये ऐसी दिखनी चाहिए, सीधी एकदम। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, लकड़ी आपको सीधी ना दिख के आपको ये टेढ़ी दिखने लगेगी। कैसे दिखने लगेगी? टेढ़ी, एकदम टेढ़ी नहीं, लेकिन ये थोड़ी बहुत आपको टेढ़ी दिखने लगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में जाने क्या हो गया जाती है, आपको पता है अपवर्तन हो जाता है, थोड़ा मुड़ जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये अपवर्तन यहाँ पे हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। आप इसको करके भी देख सकते हो यार, एक बीकर लो छोटा सा, उसमें कोई लकड़ी या पेन डाल के देखो तो आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई पड़ेगा। वो क्यों होता है? क्योंकि अपवर्तनांक चेंज हो जाता है। सिंपल में समझ में आ रहा ना बातें? तो ये चीज समझो कि क्या हो गया यहाँ पर, द्रव में डूबी हुई छड़ का टेढ़ा दिखना। टेढ़ा भी लिख सकते हो यहाँ पे, टेढ़ा ही लिखो, टेढ़ा दिखना। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया गाइस प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा एग्जाम्पल। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखो, जो सूर्य अस्त जब होता है, देखो यहाँ पर मैं फिर से आपको इसी तरीके समझाता हूँ। देखो ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग होंगे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग होंगे। अब देखो सूर्य मान लीजिए यहाँ पर है, सूर्य मान लीजिए यहाँ पर है, ये क्या है? सन। भाई सन, ये हमको छोटा बनाना है, ये बड़ा बनाना है, लेकिन क्या करें, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए सन कैसा दिखता है। सन का जब यहाँ पे देखो, सन इस तरीके से इसकी किरणें निकलेंगी, सन की इस तरीके से, सन इस तरीके से किरण निकलेंगी। लेकिन जब सन नीचे होगा तो क्या होगा, इसकी जो किरणें हैं वो जाएंगी तो सीधे, लेकिन ये रिफ्लेक्शन के कारण मुड़ जाएंगी इधर। समझो यहाँ पर कि जब सूर्य उदय हुआ, मान लीजिए सूर्य यहाँ पे निकलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ पर इसको उजाला डाला, सूर्य यहाँ पे आया, तो सूर्य जो है यहाँ पर, सन जो है किरणें इस तरीके से भेजेगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कई सारी गैसें हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हल्का सा मुड़ेगा, ये ऐसे आने लगेगा, ऐसे प्रकाश आने लगेगा। तो ये जो प्रकाश है वो कैसा प्रकाश है? वो प्रकाश होगा हम लोगों का, मतलब ये जो किरणें हैं वो मुड़ रही हैं, यानी अपवर्तित प्रकाश है। तो ये जो प्रकाश होता है वो ज्वलनशील है, मतलब ये इसमें हीट नहीं होता है, क्योंकि ये अपवर्तन वाला है, ठीक है, तो इसमें हीट नहीं होता। इसलिए जब सुबह सूर्य उदय होता है वो है, तब जो सूर्य की किरणें, मतलब सूरज जो हमको लगता है वो हमको ज़्यादा हीट नहीं देता। जब सूर्य जो है सुबह निकलता है, एकदम सुबह मॉर्निंग के टाइम में, एकदम 5 बजे 6 बजे, इतने टाइम में जो सूर्य की किरणें होती है वो हम लोगों को कष्टकारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो अपवर्तन होता है। और यही सेम होता है अस्त के बाद, यानी सूरज इधर आ जाएगा, तब यही सेम चीज होगा कि जो किरणें हैं वो हमको नीचे वो सूरज चला जाएगा, लेकिन अपवर्तन के कारण वो चीजें हमको ऊपर दिखाई देंगी। वो आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि जो सूर्यास्त के समय प्रकाश, मतलब कि लाल सारा कुछ क्यों हो जाता है आसमान, तो वो आपको आगे समझने को मिलेगा जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि किरणें जो हैं वो क्या हो जाती है, अपवर्तित होके ऊपर दिखाई देने लगती है, यानी हम लोगों को दिखाई देने लगती है। तो हमको लगता है कि जो ये अभी सूरज है, लेकिन सूरज तो डूब चुका है, वो उसका अपवर्तन है। अपवर्तन यानी कि जितनी भी किरणें हैं वो अपवर्तित होकर दिख रही हैं, जिससे हमको प्रकाश हीट नहीं देता है उस समय, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो सूर्य अस्त एवं सूर्य उदय के समय, मतलब सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय प्रकाश का दिखाई देना, ये भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय प्रकाश का दिखाई देना, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ पर इसके 4 उदाहरण हो गए। अब एक और यहाँ पे हम थोड़ा सपोज करते हैं। मैंने बहुत बार जो है कई सारे नदी में, या फिर नदी नहीं कह सकते हो, जो होते हैं गांव में जो ट्यूबवेल चलते हैं, उनमें मैं बहुत बार नहाया हूँ। तो ये आप लोग कभी देखे होंगे, जब आप भी नहाए होंगे ट्यूबवेल में, अगर गांव से हैं तो देखा होगा, नहीं है तो फिर टंकी में देख सकते हो, ये एग्जाम्पल सेम चीज़, या फिर अपने घर की बाल्टी में भी देख सकते हो। कैसे? जब हम किसी भी द्रव के अंदर देखते हैं, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे किसी भी द्रव के अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, यानी कि पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो देखते हैं, यानी तली पर, इसके तलछटी यानी बॉटम पे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से जब हम देख रहे होते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से देखा,
इस तरीके से हमने देखा। अब ये देखो, इसको तनिक बड़ा बनाते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। जब हम इसको इस तरीके से देखते हैं तो देखिए, देखना तो हमको यहाँ पर है, देखना तो हमको यहाँ पे है, लेकिन ये किरण क्या होगी, हल्का सा इधर न जाके ये हल्का सा इधर मुड़ जाएगी। और जब इधर मुड़ेगी या फिर इधर मुड़ेगी, दोनों कंडीशन अलग अलग हो सकती है, दोनों तरफ भी मुड़ सकता है, कोई क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये जिस तरफ मुड़ेगा वो अगर मतलब कि वो अगर इस तरफ मुड़ रहा है, इस तरफ मुड़ रहा है, तो हमको चीज़ ऊपर दिखाई देगी, अगर इस तरफ मुड़ रहा है तो चीज़ हमको नीचे दिखाई देगी। तो ज़्यादातर क्या होता है कि हमको किरण जो है वो उस तरफ मुड़ जाएगी और जो हमारा नीचे का पोर्शन है वो हमको और आगे हमारा जो है प्रतिबिंब बनाने लगेगा, प्रतिबिंब नहीं कह सकते हो, आपको दिखाने लगेगा वो चीज़, जो चीज़ आप देखना चाह रहे हो। तो उससे हमको लगेगा कि इसकी जो ऊंचाई है, मतलब ये ज़्यादा है, ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है। कैसा लगेगा आपको, ये इधर लगेगा तो ऊंचा लगेगा, इधर लगेगा तो गहरा लगेगा। तो दो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो ऊंचा भी लग सकता है और गहरा भी लग सकता है। जब आप किसी तालाब में इस तरीके से देखते हो तो आपको जो उसकी मतलब कि गहराई होगी वो आपको रियल वाली नहीं, मतलब रियल मतलब कि वास्तविक समझ सकते हो, रियल वाली आपको जो गहराई है वो ना दिखाई देके आपको कम गहराई दिखाई देगी। और जब आप उसमें पैर रखोगे तो आपको पता, अरे बापा रे बड़ा नीचे है भाई साहब। जब नीचे देखोगे मतलब उस पर पैर रखोगे तो आप अरे नीचे चला गया पैर। तो इससे पता चलता है कि अपवर्तन जो है बहुत जगह पर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, तालाब में देखने पर गहराई से कम दिखाई देना, यहाँ पे लिख लो गहराई से कम दिखाई देना, ठीक है। तो ये हैं प्रकाश के अपवर्तन के हमने 5 आपको उदाहरण बता दिए हैं। और आप एक और उदाहरण ले सकते हो कि जब हम अंतरिक्ष में देखते हैं, आसमान में देखते हैं, तो सन हमको लगता है बहुत पास है, सन बहुत पास लगता है, या फिर मून बहुत पास लगता है। तो ये सब जो होते हैं बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। क्यों पास लगते हैं, ये भी प्रकाश का अपवर्तन ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दिया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। आई होप आपने इसको समझा होगा, समझ के इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। बुक्स वगैरह में आपका इसका जो है थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे रखे, तो आप वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो आपके थोड़ा बहुत काम आएगा। जो कि बेसिक जानकारी होती है वो मैं सारा कुछ आपको बता दिया हूँ। फिलहाल के लिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये मौखिक क्वेश्चन होता है, ये आपके टीचर आपसे पूछ सकते हैं, वाइवा में आपके टीचर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहेंगी। क्लास 10 की फिजिक्स पूरी खत्म होगी इसी चैनल पे और मेरे माध्यम से। हम आपको मिलते हैं इसकी जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।